इतना तो तय है कि यामिनी ने मुझे मेरे नागिन रूप में देख लिया था, तो फिर ये सबको बता क्यों नहीं रहे कि मैं एक नागिन हूँ? इसने मेरे बारे में किसी से कुछ पूछा क्यों नहीं? ये सब क्या हो रहा है? चलो चल। राहुल, तो एक काम कर, सुशांत को फोन कर, बेचारा बड़ी माँ को ढूंढ रहा होगा। वेस्ट ऑफ टाइम, खामखा अंदर गया, कोई नहीं था वहां। स्ट्रीट डॉग्स हाउस, लावारिस जंगली कुत्तों ने ऐसे झपटा कि मैं डर ही गया। अब कहाँ ढूंढेंगे बड़ी माँ को? हाँ रामिल, ओह चलो थैंक गॉड। हाँ मैं भी आया। बड़ी माँ घर आ गई, हम उन्हें यहाँ ढूंढ रहे और वो घर पे। लेकिन गौतमी तू समझ नहीं रही, यामिनी ने मुझे देख लिया था मेरे असली रूप में, इच्छाधारी नागिन के रूप में। उसे मारने से पहले मैं अपने असली रूप में उसके सामने गई, उसे ये बताने के लिए कि मैं उससे अपनी माँ की मौत का बदला ले रही हूँ। पर वो मरी नहीं, जिंदा है और वापस आ गई है। शिवांगी काम डाउन हो जाओ और इतना डर मत। अगर उसने सच में तुझे देखा होता तो अब तक वो ये सच जाके बाकी सबको बता चुकी होती। वो चुप रहने वालों में से नहीं है। तुम दोनों बात करो, मैं आती हूँ। गौतमी बिल्कुल सही कह रही है। अगर यामिनी ने तुम्हारा असली रूप देखा होता तो वो अब तक रुद्र, वो कहती कुछ और है और करती कुछ और तुम्हें कैसे पता उसने मुझे मेरे असली रूप में नहीं देखा? हमने उसे मार दिया था और वो ऐसे वापस आई है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने वो औरत, कौन हो? वही जो यामिनी के साथ इस घर में वापस आई है। यामिनी कह रही थी कि उसी ने उसकी जान बचाई। शिवांगी, तुम्हें उस औरत से दूर रहना होगा। अगर वो यामिनी के साथ आई है तो वो जैसी दिखती है वैसे है नहीं, और हमें पता नहीं कि वो कौन है। और दूसरी बात, तुम्हें यामिनी से भी सतर्क रहना होगा। कुछ भी करने से पहले देखना होगा कि वो क्या करती है और वो क्या कहती है। यामिनी अब तक मेरे पास नहीं आई, न मुझसे बात की, न मेरे बारे में किसी से कुछ पूछा। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा असली रूप सबके सामने लाने के लिए वो कोई प्लान? नहीं, वो कुछ करे इससे पहले मुझे कुछ करना होगा। बाकी क्या हुआ? हमेशा घोड़े पे सवार रहती हो। इज एवरीथिंग ओके? हाँ। क्या हुआ? नहीं, वो अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मुझे भी आज का दिन ही कुछ ऐसा है। पर यू नो व्हाट, मैं जानता तुम क्यों बेचैन हो। चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तो सही। अरे पर हम जा कहाँ रहे हैं रॉकी? बड़ी माँ के पास आओ। मुझे नहीं जाना। तुम्हें नहीं जाना? अरे चलो तो सही, तुम्हें भी तसल्ली हो जाएगी वो ठीक है और तुम्हारी बेचैनी भी दूर हो जाएगी। नहीं रॉक, एक सेकंड सुनो, देखो बड़ी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इस वक्त उनसे मिलना सही नहीं है। उन्हें आराम की जरूरत है ना। और मुझे तुम्हारी जरूरत है। बड़ी माँ आप यहाँ, हमें कह दिया हो तो हम आ जाते। मौत के मुंह से निकल कर आई हो तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? मेरा मतलब है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है ना शिवांगी? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई, इसलिए मैंने कहा मुझे तुम्हारी जरूरत है, खासकर कल। कल? हाँ कल। कल तुम, मैं और उत्तरा, हम तीनों कुछ करने जा रहे हैं, इसलिए कल का दिन मेरे लिए रखना। कल क्या बड़ी माँ, ये तो आपके लिए पूरी जिंदगी है। अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो। अब बदले में मुझे भी तो प्यार देना चाहिए। मेरा मतलब है अब तुम दोनों को मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए। गुड नाइट बड़ी माँ। गुड नाइट। अब तो ठीक है,
यामिनी देख, ये क्या हो गया तुझे? हे भगवान साई, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है। तू कहाँ गायब हो गई थी? हाँ, हम लोगों को टेंशन में डाल के तू कहाँ सैर सपाटा कर रही थी? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने तुझे। यामिनी कहाँ गई थी? मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। हमारी फ्रेशनेस खो गई है, तुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और तू फ्रेश होने जा रही है। पता है मुझे, घर में भी सब मुझसे पूछ रहे थे, सबको मेरी बहुत फिक्र है, तुम दोनों को भी है। थैंक यू सो मच। अब मैं जाऊं? तुझे हो क्या गया है यामिनी? यहाँ हम तेरे लिए मरे जा रहे थे और तू जवाब देना भी जरूरी नहीं समझ रही। जवाब? तेरे सवालों का जवाब मैं क्यों दूं? वाह, क्या जमाना आ गया जानवरों का। हे मोटी, तू भूल गई क्या? हम तीनों जो भी करते हैं साथ में करते हैं, हम तीनों पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स? कैसे पार्टनर्स? जो एक पार्टनर के पीठ पीछे सारी बातें करते हो, सारे प्लान्स बनाते हो, तुम दोनों मेरे पार्टनर्स हो? हाँ? हमने तुझसे कौन सा प्लान छुपाया? ओह माय गॉड, चोरी पकड़ी गई लेकिन माथे पर शर्म की एक भी शिकन नहीं। अरे ओ बेशरम नागिन, मैं तुम दोनों के सारे ब्लैक एंड व्हाइट चिट्टे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं नागमणि की बात कर रही हूँ, वही नागमणि जो पंचनैर के हवेली में है। और ये बात तुम दोनों पहले से जानती थी, लेकिन ये बात तुम दोनों ने मुझसे छुपाई। इसलिए अब मैं भी तुम दोनों को नहीं बताऊंगी कल रात मेरे साथ क्या हुआ था। हे मोटे, क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, हम नहीं जानते कि नागमणि कहाँ है, हम खुद नागमणि ढूंढ रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कि किसी ने फिर से तेरे साथ मजाक किया है? शीशा ठीक कह रही है, हो सकता है रुद्र का वो साथी नाग या नागिन जो भी है, उसने तेरे साथ चाल चली हो, सबको बुला के उसने मार दिया। हो सकता है तुझे भी बुला के मारना चाहता हो। नहीं, चाल तो तुम दोनों चल रही हो मेरे साथ। पहले तुम दोनों ने मुझसे विक्रम के जिंदा होने की बात छुपाई, फिर नागमणि की बात, और अब अपनी चाल छिपाने के लिए अपना घड़ा रुद्र के सिर फोड़ रही हो। हाँ, रुद्र ने मुझ पे वार किया, मुझे मारने की कोशिश की। उसके बारे में इतना तो पता है कि वो मेरा दुश्मन है, पर तुम दोनों तो उससे भी खतरनाक। पता ही नहीं दोस्त हो कि दुश्मन। कहाँ खो गई तू? हाँ, देख, पूरी दुनिया तेरी दुश्मन हो सकती है लेकिन हम नहीं। हम पहले भी तेरे साथ थे और आगे भी रहेंगे। जरा सोच, तुझे जिंदा क्यों करती? अगर मार देना होता तो? ठीक है, सच में जानना चाहते हो ना कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था? हाँ। कल रात मैं पंचनेर की हवेली गई थी, वो नागमणि वही थी। हाँ, वही नागमणि। वहां हमारा दुश्मन रुद्र भी था, उसने मुझ पर वार किया, उसके साथ उसका पार्टनर भी था। कौन सा पार्टनर? मैं नहीं जानती वो नाग है या नागिन, पर जैसे ही वो अपना रूप बदलने लगा और जैसे ही मैं उसे देख पाती, मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कोई धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। और चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उसके बाद उन दोनों ने एक ऊंची टेकड़ी से मुझे नीचे फेंक दिया। ये तो अच्छा हुआ कि मंत्रा ने मुझे बचा लिया, वरना कल रात मेरी मौत हो जाती। कल रात यामिनी मर जाती। कल रात ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का पुर्जा पुर्जा टूट गया। ऐसा लगा जैसे मैं तो मर ही गई, पर लगता है मेरे मरने से पहले ही मैं उन लोगों को मिल गई। उतरा ताई, ओ उतरा ताई, बगा बगा, काएगा हे बगा। कौन है? अरे यामिनी! हाँ, चलो लेके चलो इसको। पता नहीं उन लोगों ने मेरे शरीर पे कौन सा आदिवासी प्रयोग किया, किन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। चमत्कार हो गया। शायद उत्तरा को पता था वो मुझे बचा लेगी, पर मुझे नहीं पता था मैं बच जाऊंगी। मेरे लिए तो मैं मर ही गई थी, पर उत्तरा एक फरिश्ता बन के आई, मेरी जान बचा ली। वो नहीं आती तो मैं तो सच में ही मर जाती। अरे ओ काली नागिन,
तू मुझ पर कोई टोटका तो नहीं कर रही है ना? ऐसे ही समझ ले। तू इतनी ऊपर से नीचे गिरी, फिर भी तेरी एक हड्डी नहीं टूटी। अब तेरी बॉडी अनब्रेकेबल तो नहीं है ना? तू बच कैसे गई? मैं ऊपर से नीचे गिरी, लेकिन मंत्रा ने मुझे बताया कि मैं झाड़ियों में फंस गई थी। मेरे अच्छे कर्मों की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। मेरे अच्छे कर्मों ने मुझे बचा लिया। वो कहते हैं ना, जिसको राम राखे उसको कौन चाके। बस थोड़ी सी बेहोश हो गई थी। पुलिस तेरी साड़ी का टुकड़ा लेकर घर आई थी, बताया कि एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस को नागिन बनाना, मेरा मतलब है बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। मंत्रा जानती थी कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि नागों ने मुझ पर अटैक किया, इसलिए पुलिस के सामने उसने ये एक्सीडेंट प्लान किया। कितनी अच्छी है वो, कितनी वफादार है वो। हाँ, अब उसने तेरे लिए इतना सब कुछ किया तो अच्छी है ही। बहुत मदद की उसने तेरी। हाँ, उसने मेरी बहुत मदद की, इसलिए उस मददगार को मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, अपनी पर्सनल सर्वेंट बनाकर। नहीं, बहुत ही छोटी पोस्ट। अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनाकर मैं उसे यहाँ लाई हूँ, जो दिन रात साए की तरह मेरे साथ चलेगी। नहीं छोड़ूंगी मैं। अरे मैंने बोला ना, ये इलाज इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे। मैं इस इलाज की बात नहीं कर रही हूँ, उन दोनों का, रुद्र और उस इच्छाधारी नाग या नागिन का, जो भी उसका पार्टनर, अपने इन दोनों हाथों से उन दोनों को ऐसी सजा दूंगी कि वो तड़प तड़प के मरेंगे। मुझे इस यामिनी को ऊपर से नीचे फेंक दिया था, और अब मैं उन दोनों को इस दुनिया से बाहर फेंक दूंगी। लेकिन मालकिन, रॉकी निकंज को आपने बड़े प्यार से पाला है। वो तो आपकी आंखों का तारा है। नहीं, आप उसकी आंखों का तारा है। सब माया का मोह है, मोहरा है नागमणि हासिल करने के लिए। नागमणि हासिल करने के लिए ना ही शिवांगी उससे अंधा प्यार करती, और ना ही प्यार में बार बार मेरे वार से उसे बचाती, तो अब तक रॉकी निकंज को मैं खत्म कर चुकी होती, जैसे उसके माँ बाप को खत्म कर दिया था।